तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका 5 मार्क्स का मैं 2 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, अब आज का तीसरा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोला क्या है कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान पिता तथा पुत्र की आयु का योग कितना दिया, 45 वर्ष। कितना दिया है, 45 वर्ष। उसके बाद बोला है कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, मतलब गुना। 5 वर्ष के बाद क्या हुआ, उनकी आयु को गुना करेगा ना, कितना आ गया, 124। तो बोला है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, सॉल्व। सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर मानेंगे, माना कि पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु बराबर हम क्या मान लिए, x वर्ष। क्या मान लिए, x वर्ष। क्या कर लिए, सबसे पहले हम माना कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, पुत्र की आयु। अब इसको समझिए, क्या बोला है, दोनों का योग अगर x प्लस y मान लेते हैं, इसका योग 45 है। x का मान निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 45 माइनस का y। तो बताइए उसके पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, y की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 45। तो उसकी पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 45 माइनस x वर्ष। चलिए, कोई दिक्कत। अब बोला कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार बोला क्या, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। 5 वर्ष पूर्व मतलब कि उसमें 5 वर्ष क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस। तो पिता की आयु कितना हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस का 5 वर्ष। ओके, अब पुत्र की आयु कितना होगा, पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, 45 माइनस x माइनस क्या करेंगे, 5 वर्ष। बताइएगा, तो 45 में से 5 गया तो 40 माइनस x वर्ष। कोनो दिक्कत। अब देखिए क्या बोला कि पिता की आयु और पुत्र की आयु का गुणनफल कितना है, 124। चलिए गुना करते हैं। तो चूंकि x माइनस 5 गुना 40 माइनस का x बराबर कितना दिया, 124। ओके, चलिए अब गुना करते हैं। 40 गुना x 40x, x गुना x माइनस x स्क्वायर। 4 पचे 20, मतलब 40 पचे 200, माइनस माइनस प्लस 5 गुना x कितना आएगा, 5x बराबर में 124। ओके, चलिए आगे लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 40x और यहाँ पे 5x कितना हो गया, 45x। ओके, क्या हो जाएगा, 45x माइनस x स्क्वायर माइनस 200, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 124 बराबर में 0। ओके, तो चलिए इसको लिखते हैं। तो 45x माइनस x स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो माइनस 200 प्लस 124 कितना हो जाएगा, 324 बराबर में 0। अब इसमें हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, x का स्क्वायर माइनस 45 और प्लस में 324 बराबर में 0। ओके, अभी माइनस को उधर कर देते हैं तो x का स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324। अब हम 324 को ऐसे तोड़ेंगे, 324 को ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करने पर तो 324 आ जाए, लेकिन जोड़ने घटाने पर कितना जाए, माइनस का 45। कितना आना चाहिए, माइनस का 45। चलिए इसको हम तोड़ेंगे। इसको हम जो तोड़ेंगे ना, 36x माइनस का और माइनस का 9x पर तोड़ेंगे तो गुना कीजिएगा तो आएगा 324, जोड़िएगा तो माइनस का 45। तो चलिए इसको लिखते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस में 324 बराबर में 0। चलिए x को कॉमन लीजिएगा। जब हम x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x माइनस का 36। यहाँ हम 9 कॉमन लेंगे, x माइनस का 36 बराबर में क्या आ गया, 0। अब यहाँ आगे का प्रोसेस यहाँ करते हैं। लिखेंगे x माइनस 36 इंटू एक्स माइनस का 9 बराबर में 0, बराबर में क्या आ गया, 0। अब लिखेंगे यदि x माइनस 36 बराबर 0, x बराबर कितना आएगा, 36। उसके बाद x माइनस 9 बराबर में 0, x बराबर में कितना आ गया, 9। x बराबर कितना आ गया, 9।
एगो 36 आया, एगो क्या आया 9 आया है, क्या आया है 9। तो हम मानेंगे अतः क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु बराबर 9 वर्ष। अब पुत्र की वर्तमान आयु कितना होगा, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 45 माइनस 9, 36 वर्ष। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये होगा। ठीक, इसको आप क्या कीजिए, लिख लीजिए। तो देखिए बच्चे, हाँ तो प्यारे बच्चे देखिए, आज आपका क्वेश्चन नंबर 5 हम करवा रहे हैं। कितना करवा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्या बोला है कि ग्राफीय विधि से हल 2x प्लस वाई बराबर 6 तथा 4x माइनस 2y बराबर 4 को हल कीजिए। क्या करना है आपको, ग्राफीय विधि से हल करना है। ये सब क्वेश्चन कितना मार्क्स का है, 5 मार्क्स है। कितना मार्क्स का है, 5 मार्क्स। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखे हैं, सॉल्व यहाँ लिखेंगे। माना कि 2x प्लस वाई बराबर 6 समीकरण क्या मान लिए 1। ओके, उसके बाद क्या लिखेंगे 4x माइनस 2y बराबर में 4 समीकरण क्या मान लिए 2। चलिए अब यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा मेरा आप लोग का कि समीकरण 1 से कहाँ चलेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या बोल रहा है कि 2x प्लस का y बराबर में 6, 2x प्लस वाई बराबर में 6। तो हम क्या करेंगे, इसका एक चार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसका एक टेबल चार्ट बनाएंगे, इस टाइप का कुछ। अगर x है तो कितना हो जाएगा y। अब देखिए अगर x का मान रखेंगे 0 तो y का मान कितना आएगा 6। अगर y का मान रखेंगे 0 तो x का मान कितना आएगा 3। आपको मालूम है, क्योंकि देखिए x का मान क्या रखिए 0 तो y का मान कितना आएगा y बराबर 6। x का मान y का मान मान रहे हैं 0, x का मान कितना आएगा 2 तिया 6। इस समीकरण 1 का हो गया। अब चलेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 कितना दिया है कि 4x माइनस 2y बराबर में 4। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, ये आपका x है और ये आपका क्या है y। एक बार x का मान मानेंगे, एक बार किसका मान मानेंगे y का मान। अगर मान लीजिए x का मान मान लेते हैं हम 0, x का मान मान लेते हैं 0 तो y का मान कितना होगा 2 दूनी 4 माइनस का 2। अगर मान लीजिए हम y का मान मान लेते हैं 0 तो x का मान कितना होगा 4 इकाई 4 मतलब कि 1। अब चलिए इधर हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे ग्राफ, क्या लिखेंगे यहाँ पर ही ग्राफ। फाइव एंड 6। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मान को हम पुट करेंगे। तो पहला क्या बोला, x का मान 0 और y का मान 6। x का मान 0 और y का मान 6, यहाँ क्या आएगा 0,6। ओके, उसके बाद क्या बोला है कि x का मान 3 y का मान 0, x का मान 3 और y का मान 0 मतलब कि यहाँ जाएगा 3,0। अब इसको क्या कर लीजिए, इसको ऐसे करके मिला लीजिए। क्या कर लीजिए, मिला लीजिए। इसको मानेंगे समीकरण 1 दिया है, समीकरण 1। ओके, अब देखिए, अब बताइए समीकरण 2 में क्या बोला, x का मान 0 और y का मान -2। x का मान 0, x का मान 0 और y का मान -2, यहाँ क्या आएगा 0, माइनस का 2। उसके बाद देखिए x का मान 1 और y का मान 0, x का मान 1 y का मान 0, कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा 1,0। अब इसको मिलाइए, क्या करना है, इसको मिलाना है। यहाँ पर मिल गया, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, मिल गया। ई जो है ई समीकरण 2 है। क्या है समीकरण 2, बताइए दोनों कहाँ आपस में मिल रहा है। ये दोनों आपस में जहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है -2,2। यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर -2, सॉरी x बराबर 2, y बराबर में क्या आएगा x बराबर 2 और y बराबर कितना आएगा 2। यही आपका क्या है आंसर है, x बराबर 2 और y बराबर में 2। चलिए आप लोग इसको
लिख लीजिए। ठीक है, तो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए।